जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आईफैक्टनर के गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन कोर्स में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिनके अराउंड गूगल एड्स बिल्ट हुआ है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आईफैक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, गूगल एड्स जो हैं वो 3 प्रिंसिपल्स के अराउंड बिल्ट हुए हैं। सबसे पहले गूगल एड्स जो हैं वो आपका जो पहला प्रिंसिपल है वो है रेलेवेंस। इसका क्या मतलब है कि लोगों को रेलेवेंट एड दिखाना। ठीक है जी, गूगल एड्स का पहला प्रिंसिपल ये है कि वो एड्स लोगों को दिखाए जाएं जो कि उनसे रिलेटेड हों, जो उनके रेलेवेंट हों। जिस तरह मैं कोई टीवी ख़रीदना चाहता हूँ, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट किया, तो गूगल फिर मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर और सर्च में यूट्यूब पे वही एड्स दिखाएगा जो मेरे रेलेवेंट हैं। तो रेलेवेंस का क्या मतलब है कि शोइंग द राइट एड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, या दो लोगों को, बिजनेसेस को और कंज्यूमर्स को ऐसे टाइम पे कनेक्ट करना जब ये दोनों को एक दूसरे पर की ज़रूरत हो और बिजनेस कंज्यूमर को सिर्फ रेलेवेंट मैसेज दे एट द रेलेवेंट टाइम। तो इस रेलेवेंस के लिए बिजनेसेस जो हैं वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं गूगल एड्स पे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप कीवर्ड्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लोकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्चेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्राउजिंग डाटा एक्सेट्रा। तो गूगल रेलेवेंस के प्रिंसिपल को थ्रू कस्टमाइजेशन सपोर्ट करता है। दूसरा प्रिंसिपल जो है जिसके अराउंड गूगल एड्स बिल्टअप हुआ है वो है जी कंट्रोल। कि एज अ बिजनेस जब मैंने अपना एड कैंपेन चलानी है, लोगों को अपने एड्स, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताना है, तो आपको पता है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसका लिमिटेड स्कोप होता है, उसमें लिमिटेड बजट होता है और उसमें आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। तो गूगल एड्स जो है आपको ये सब कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटेट करता है। यानी कि आप अपने बजट सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा भाई डेली बजट ये है, या मेरा मंथली बजट ये है, वीकली बजट ये है। उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, बजट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर तो आपकी एड कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है तो शायद आप अपना ऐड का बजट बढ़ा दें, या अगर नहीं अच्छी जा रही तो शायद आप उसका बजट कम कर दें। वो आप किसी वक्त भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल एड्स आपको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कि आप कोई कैंपेन चल रही है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए आपको, आपने एड्स चलाए, तो अब आपको सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया है, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, तो आप थोड़ी देर के लिए उस कैंपेन को पॉज कर सकते हैं और जब आपकी सप्लाई आ गई तो आप उस कैंपेन को फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम कंट्रोल्स गूगल एड्स आपको प्रोवाइड करता है कि आप बजट को कंट्रोल कर सकें, कैंपेन्स को रोक सकें, चला सकें, मॉडिफाई कर सकें, एक्सेट्रा। इसी तरह जो थर्ड प्रिंसिपल है जिसके अराउंड गूगल एड्स जो है वो बिल्ट हुआ है वो है जी रिजल्ट्स। अब गूगल क्या कहता है कि भाई आप रिजल्ट्स के लिए पे करें। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जिस तरह यूट्यूब के ऊपर एड्स चलते हैं तो आप सिर्फ उस वक्त पे करेंगे जब पूरे का पूरा ऐड कोई देखेगा, वीडियो को कोई पूरा देखेगा। कोई स्किप कर जाता है तो आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। या फिर आप सिर्फ उस वक्त पे करेंगे जब आपका ऐड सर्च में डिस्प्ले होगा, या फिर
आपका ऐड जो है बिडिंग के थ्रू सेलेक्ट होके किसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो जब वो रिज़ल्ट होगा, डिस्प्ले होगा, तो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और गूगल आगे भी डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, CPC की, CPA की, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स की, वगैरह वगैरह, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए ज़्यादातर पे करते हैं, या आपको पे सिर्फ उन चीज़ों के लिए करना पड़े जो रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। इन कामों के लिए गूगल आपको रिजल्ट्स की मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट टूल्स भी देता है, जिससे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि भाई 1000 एड्स डिस्प्ले हुए, उनमें से कितनी लीड्स जनरेट हुई, 20 लीड्स जनरेट हुई, लोगों ने कंसिडर किया मेरा प्रोडक्ट। और फिर आगे आप और भी अपने वेबसाइट के ऊपर सेटिंग्स कर सकते हैं, या एड्स के ऊपर आपने सेटिंग्स कर सकते हैं कि भाई अच्छा, जब उस ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आई, लीड जनरेट हुई, लोगों ने कौन कौन से पेजेस विजिट किए और उनमें से कितने ख़रीदा। तो इस तरह आप बेसिकली रिज़ल्ट्स के लिए पे करते हैं और रिज़ल्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट टूल्स के ज़रिए। इसके अलावा गूगल जो है आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। बहुत से काम आप देखेंगे कि गूगल एड्स में ऑटोमेटेड हैं। अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं तो आप अपना सिर्फ बिजनेस गोल्स बता देते हैं, अपना बजट सेट कर देते हैं, बाकी काम गूगल का होता है। आप सिर्फ अपने एसेट्स अपलोड कर देते हैं तो वो आपके लिए एड्स बना के डिफरेंट जगहों पे एड्स शो भी कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो आपने कहा हो कि यार ये वाला ऐड जो है ये 20 से 30 साल के लोग मेल हों उनको दिखाओ, या जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उनको दिखाओ। तो गूगल की स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसमें आपको फैसिलिटेट करती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि गूगल एड्स 3 प्रिंसिपल्स के अराउंड बिल्ट हुआ है। नंबर 1, रेलेवेंस, कि रेलेवेंट एड टू द रेलेवेंट पीपल एट द रेलेवेंट टाइम। दूसरा यह है कि ये आपको कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं आपके बजट पे, आपकी एड कैंपेन्स पे। तीसरा, सिर्फ आप रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं गूगल एड्स के थ्रू, और गूगल एड्स में आपके पास परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स होते हैं, जिसके ज़रिए आप मेजर करते हैं कि हाँ भाई मेरे इतने बजट से कितना मुझे फ़ायदा हुआ, कितनी लीड जनरेट हुई, कितने मेरे से सेलिंग हुई। उसके साथ साथ गूगल की जो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, वो स्मॉल बिजनेसेस को या फिर लार्ज बिजनेसेस को आप सिर्फ सेटिंग्स कुछ प्रोवाइड कर देते हैं अपनी ऐड कैंपेन की, तो वो आपके लिए पूरी की पूरी ऐड कैंपेन चला देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम और गूगल एड्स डिस्प्ले के बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी।